हम लोग पढ़ते हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? चलिए, इसका मीनिंग वर्ड होता है, इरेगुलर वर्ब का मीनिंग वर्ड होता है अनियमित क्रिया। अनियमित क्रिया, ठीक है। तो चलिए, इसका पहले परिभाषा इंग्लिश में पढ़ेंगे, डिफिनीशन इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में जानेंगे, ठीक है। तो इरेगुलर वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट चेंजेस इरेगुलरली, ठीक है। दीज वर्ब डू नॉट यूज सफिक्स ed, d, t regularly to change their form. Clear? For example, go, went, gone, take, took, taken, give, gave, given, do, did, done. क्लियर? चलिए, ये इंग्लिश में डिफिनीशन हो गया। अब इसको हिंदी में बताते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग वर्ड बताते हैं पहले, उसके बाद फिर वाक्य बनाएंगे। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। अनियमित वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। एज मीन्स है, ए मीन्स एक, टाइप मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, वर्ब मीन्स क्रिया, दैट मीन्स यहाँ पे उच्चारण करेंगे कि या उसे, चेंजेस मीन्स बदलना, बदलाव। इरेगुलरली माने अनियमित, ठीक है, अनियमित। दिस मीन ए, वर्ब मीन क्रिया, डू नॉट मैंने नहीं, यूज मैंने उपयोग, ठीक है। सफिक्स, सफिक्स मीन्स ये होता है, सफिक्स मीन्स सफिक्स, दैट इज आपका ये आ जाएगा ed, d और t। ये जब वर्ड का लास्ट में लगा रहे हैं तो समझ जाइए कि सफिक्स वर्ड है ये, ठीक है। रेगुलरली मतलब नियमित, टू मतलब से या का, की, बहुत सारे उच्चारण होता है। चेंज मीन बदलना, देयर मीन्स उनके, फॉर्म मतलब रूप को, उनके रूप को, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल में उदाहरण, गो मीन्स क्या होता है? जाना, वेंट मीन गया, और गोन मतलब क्या है? गया है। टेक मीन्स लेना, टुक मीन लिया, लिया है, टेकन मीन्स, ठीक है। गिव मीन्स देना, गिव मीन्स दिया, और गिवन मीन्स दिया है। डू मीन्स करना, डू डिड मीन्स किया, और डन मीन्स किया है। क्लियर? चलिए, अब इसका हिंदी में वाक्य बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? चलिए शुरू करते हैं। इरेगुलर वर्ब अनियमित क्रिया एक प्रकार का क्रिया है जो अनियमित रूप से बदलता है, अनियमित रूप से बदलता है, ठीक है। ए वर्ब, एक क्रिया अपने रूप, अपने जो देर फॉर्म ने अपने रूप को बदलने में नियमित रूप से ed, डी, टी का इस्तेमाल या उपयोग नहीं करता है, ठीक है। चलो, अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे गो, वेंट, गोन, ठीक है। गो मतलब क्या होता है? मैंने बताया था हिंदी में, जाना, वेंट मीन गया, और गोन मीन गया है। तो इसमें देखिएगा कि लास्ट में, ये जो लास्ट में टी है, ठीक है ना, गो, वेंट, गोन, यहाँ पे टी है, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है। तो ये टी तो आया है, ठीक है। ये ed और डी, टी पूरी रूप से नहीं आया है, ठीक है। इसमें नहीं आया और इसमें नहीं आया, तो ये क्या हुआ? आपका सफिक्स, मतलब ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, इरेगुलर वर्ब है। अब देखिए, जब लास्ट में आपका ed लगा रहे या टी लगा रहा है तीनों में, तो आप समझ जाइए कि ये रेगुलर वर्ब है, और यदि नहीं है तो क्या है? ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। टेक जैसे टेक में जाते हैं तो क्या होगा? टेक, टुक, टेकन। इसमें नहीं आ रहा है तो क्या होगा? इरेगुलर वर्ब है ये। गिव, गेव, गिवन, इरेगुलर वर्ब है। डू, डिड, डन, मतलब ed, डी, टी लास्ट में वर्ड, ये वर्ड के लास्ट में लेटर नहीं आ रहा है, अक्षर नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए आपका इरेगुलर वर्ब है। यदि लास्ट में ed और डी, टी को लगा करके बनाते हैं तो आप समझ जाइए रेगुलर वर्ब है, ठीक है, जिसमें कुछ बदलाव होता है, चेंजेस होता है। क्लियर? चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना।